हेलो दोस्तों। आज हम कुछ मैपिंग के क्वेश्चंस लेके आए हैं जहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। यूपीपीसी एग्ज़ाम हो या यूपीएससी एग्ज़ाम हो या किसी अन्य एग्ज़ाम में भी, जो किसी भी स्टेट एग्ज़ाम का हो, उन सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप किस देख रहे हैं सामने, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जो कंट्रीज़ हैं जो सेंट्रल अमेरिका की हैं। सेंट्रल अमेरिका का मतलब जो मैक्सिको के, और नीचे जो साउथ है, मैक्सिको के और साउथ जो का साउथ पार्ट है, ये मैक्सिको का पार्ट है। मैक्सिको यहाँ हो गया, ये पूरा सेंट्रल है, ये सेंट्रल अमेरिका है। उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट होता है अपना साउथ अमेरिका। ठीक है, तो ये पार्ट में कौन कौन सी कंट्री है उसका ये डायग्राम बनाएगा। ठीक है, तो उसके डायग्राम के लिए देखिए, सबसे पहले जो ऊपर आएगा मैक्सिको के बाद जो आएगा, जो जो कंट्री आ रही है वो क्या है, ये जो आ रही कंट्री ग्वाटेमाला। कौन सी? ग्वाटेमाला। फिर उसके बाद दूसरी है सैन सल्वाडोर, या उसकी कैपिटल क्या है? अल सल्वाडोर। ये होंडोरस उसके पैरेलल में ही है। सैन सल्वाडोर के पैरेलल में कौन सा? होंडुरास है। होंडुरास थोड़ा डिस्प्यूटेड है थोड़ा, इसलिए सैन सल्वाडोर ज़्यादा मतलब वैलिड है। उसके बाद निकारागुआ है। क्या है? निकारागुआ। फिर उसके बाद क्या है? कोस्टेरिका। उसके साउथ में जाएंगे तो ये पूरा क्या है? पनामा है। क्या है? पनामा सिटी, जिसकी कैपिटल क्या है? पनामा सिटी। ठीक, ये क्या हो गया? इसको मैंने नॉर्थ से साउथ लगा दिया। ठीक है, अब साउथ से नॉर्थ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको दी। फिर इसके बाद इंडियन ओशन में कुछ इम्पोर्टेंट है कि इंडियन ओशन में इसे आ जाए नॉर्थ से साउथ लगाने के लिए। तो इंडियन ओशन के लिए सबसे पहले हम अपना इंडिया का लक्षद्वीप आएगा। क्या आएगा? लक्षद्वीप वाला पार्ट आएगा। ठीक है, कौन सा पार्ट आएगा? लक्षद्वीप का आएगा। फिर उसके बाद आएगा लक्षद्वीप आएगा। फिर आएगा मिनिकॉय। क्या आएगा? मिनिकॉय। फिर आएगा मालदीव। फिर एक अड्डू एटॉल आती है। क्या है? अड्डू एटॉल, वो आएगी। ठीक है, अड्डू एटॉल के बाद क्या आएगा? अड्डू एटॉल के बाद आएगा आर्किपेलागो चैगोस। इस पे यूके यूके का इस पे मतलब उसका आधिपत्य है। ठीक है, उसके बाद डिया गार्सिया है। क्या है? डिया गार्सिया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, जो नॉर्थ से साउथ, साउथ साउथ से नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, ऐसे करके क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, अब जैसे ये मैप आपके सामने आ रहा है, तो ये इजराइल का है। किसका मैप है? इजराइल का। ये जो बीच में कंट्री है, ये वाली, ये बीच में जो कंट्री आप देख रहे हैं कर्सर पे, वो है, ये इजराइल है। क्या है? ये इजराइल वाला पार्ट है, ये बीच वाला। ठीक है, इजराइल से कौन कौन से देश सटे हुए हैं या बाउंड्री कौन कौन टच करते हैं? सबसे पहले इधर आ जाते हैं, ये इजिप्ट है। कौन सा है? इजिप्ट है, ये पूरा इजिप्ट है। और इसके ऊपर जो है, ये इसके बगल में जो है, ये जॉर्डन है। ये कौन सा देश है? जॉर्डन है। फिर उसके ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या है? ये सीरिया है। क्या है? सीरिया है। फिर इसके ये यहीं सीरिया के बगल में ही क्या है? ये पार्ट, ये लेबनान है। क्या है ये है लेबनान। क्या है? लेबनान। ठीक है, अब इसमें अभी लास्ट, अभी आर एग्ज़ाम वो जिसमें पूछा गया था कि ये जो वेस्ट बैंक है, या ये इजिप्ट या मिस्र से टच करती है? तो बिल्कुल टच करती है। देखो, वेस्ट बैंक क्या है? ये क्या है इधर? ये टच कर रही है। और इधर ये गाजा स्ट्रिप है। क्या है? ये गाजा स्ट्रिप है। ठीक है, इजराइल का पार्ट। इजराइल पे अभी मतलब इजराइल पे अभी पूरा आधिपत्य नहीं है, यहाँ फिलिस्तीन का आधिपत्य है। लेकिन अब बाउंड्री किसके साथ शेयर है? इजराइल के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद
अब अफगानिस्तान का लास्ट टाइम यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि आप बाउंड्री शेयरिंग बाउंड्री पूछ लिया था कि क्या क्या होंगे इनके। देखो ये नॉर्थ सॉरी साउथ से ईस्ट तक का जो पार्ट है ये पाकिस्तान शेयर करता है इसके साथ। कौन शेयर करता है? पाकिस्तान शेयर करता है। पाकिस्तान शेयर करता है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद इसके ईस्ट में क्या पूरा हो जाएगा? चाइना हो जाएगा अपना। फिर उसके बाद ऊपर नॉर्थ में क्या? तजाकिस्तान ताजिकिस्तान आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ताजिकिस्तान। उसके ऊपर जब हम चले जाएंगे तो उसके ऊपर जाएंगे तो ये क्या थोड़ा सा पार्ट क्या आता है? उज्बेकिस्तान का भी होता है, टच करता है। क्या हो सकता? उज्बेकिस्तान का। फिर उसके बाद कुछ उसके बाद तुर्कमेनिस्तान का बाउंड्री ये टच करती है, ठीक है। और इधर का पूरा हिस्सा ही जो है ये ईरान टच करता है। मिस हो गया इसमें। ये कौन करता है? ईरान करता है। कौन करता है? ईरान का पूरा पार्ट ये ईरान पूरा पार्ट टच करता है, ठीक है। कौन करता है? ईरान। ईरान ये कौन करता है? पूरा ईरान करता है, ठीक है। अब आगे स्लाइड का देखते हैं। इसमें क्या है? ये यूक्रेन का भी देखो, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं बताता जा रहा हूँ कि मैपिंग से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो न्यूज़ में चलते हैं मैक्सिमम वही पूछता है, ठीक है। तो जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है तो उससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन कौन कंट्री बाउंड्री यूक्रेन की शेयर करती हैं? तो यूक्रेन के साथ सबसे पहले तो जान ही रहे सब लोग, रशिया तो करता ही है। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट सबको पता है कि रशिया के साथ इसकी बाउंड्री शेयर हो रही है, ठीक है। ये बाउंड्री इसके साथ शेयर कर रहा है। अब ये इसका बेलारूस भी है, जान रहे हो। उसके बगल में पोलैंड, क्योंकि वहाँ से जब वॉर चल रहा था तो क्या हुआ था, यूक्रेन से लड़के कहाँ चले गए थे? पोलैंड की तरफ बढ़ने लगे थे। तो पोलैंड भी टच कर रहा है। उसके बाद बगल में उसके स्लोवाकिया है। क्या है? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया है। उसके बाद हंगरी है। क्या है? हंगरी बॉर्डर सर करती है। उसके बाद रोमानिया है। क्या है? रोमानिया, ठीक। रोमानिया। उसके बाद एक छोटा सा देश है मोल्डोवा। क्या है? मोल्डोवा। ये मोल्डोवा ये इतनी सारी जो कंट्री हैं जो किसको शेयर करती हैं बाउंड्री? यूक्रेन के साथ, ठीक है। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन बनाता है, हर बार में भी क्वेश्चन बनते हैं कोई भी एग्जाम हो, ठीक है। ऐसे इराक हमें देखना चाहें कि कौन कौन बाउंड्री शेयर करती है इराक के साथ। तो इराक के साथ ईस्टर्न साइड जो है वो ईस्टर्न साइड जो है ईस्टर्न साइड जो है वो ईरान है, इराक के। इसके साउथ में ये कुवैत है, ठीक है। और उसके और साउथ में क्या है? ये सऊदी अरेबिया है। क्या है? सऊदी अरेबिया है। उसके बगल जो वेस्ट में है तो क्या है? जॉर्डन है। जॉर्डन की सीमा इसराइल से भी शेयर करती है और इराक से भी शेयर, और सीरिया जो कॉमन है। इराक की जो बाउंड्री है सीरिया से भी टच करती है और इसराइल से। ऐसे में उसकी जो इसराइल की भी थी सीरिया से कर रही, जॉर्डन से कर रही थी। और यहाँ पर एक और कंट्री जिसके साथ ये शेयर करती है वो है टर्की। क्या है? टर्की। क्या है? टर्की, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो न्यूज़ में चलते रहते हैं उनके बारे में। ऐसे ब्लैक सी, जैसे ब्लैक सी पे बहुत सारी अभी उस पर बहुत सारा न्यूज़ हो रहा है करंट में, बहुत हाईटेक टॉपिक है। तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है तो उसके बारे में जान लेते हैं कौन कौन से इससे देश ब्लैक सी से सटे हुए हैं या बाउंड्री उसके कोस्टल लाइन को टच करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो रशिया करता है और यूक्रेन बाय डिफॉल्ट सबको याद रहता है। यूक्रेन और ये दोनों याद सबको याद रखते हैं, ठीक है। उसके बाद रोमानिया है। क्या है? रोमानिया। फिर बुल्गारिया है। क्या है? बुल्गारिया है। फिर टर्की है। क्या है? टर्की है। फिर क्या है? जॉर्जिया है। क्या है? जॉर्जिया है। क्या है? जॉर्जिया है। तो ये सारे जो कंट्रीज़ हैं वो क्या है? ब्लैक सी को ब्लैक सी को टच करती हैं, ठीक है। अब आ गया कैस्पियन सी। कैस्पियन सी को एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा, कैस्पियन सी को कौन कौन से देश टच करते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। तो कैस्पियन सी को जो टच करने वाले देश हैं तो सबसे पहले ऊपर चले जाते हैं। ये हमारा रशिया हो गया, रशिया वाला पार्ट हो गया ये रशिया। फिर नीचे आ जाए कहते हैं काजिकिस्तान आ जाएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। फिर ये आएगा तुर्कमेनिस्तान हो जाएगा ये। फिर ये ईरान वाला पार्ट आएगा। क्या होगा? ईरान भी टच करता है, ठीक है। ईरान आ गया ये अपना, ठीक है। फिर ये अजरबैजान है। क्या है ये? अजरबैजान। अजरबैजान इसको
मैंने कैसे याद किया था, तारिक के करके, तारिक, TARIK, तारिक। T फॉर तुर्कमेनिस्तान, A फॉर अजरबैजान, R फॉर रशिया और I फॉर ईरान, K फॉर कजाकिस्तान। ठीक है, तो ये सारे इस तरह से इसकी बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, कैस्पियन सी की। अब आगे बात करते हैं रेड सी, लाल सागर से कौन से देश टच करते हैं। ठीक है, तो रेड सी से अभी पूछा नहीं क्वेश्चन, लेकिन पूछ सकता है कि रेड सी से कौन से देश टच करते हैं। जैसे तो सऊदी अरेबिया करता है, सबको पता है, सऊदी अरेबिया करता है। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया करता है। ठीक, उसके सऊदी अरेबिया के बाद यमन करता है, नीचे यमन हो गया। उसके बगल इरिट्रिया है, इसके बगल में क्या है, ये इरिट्रिया है। फिर इसके बगल में जिबूती है, ये क्या है, जिबूती अफ्रीकन कंट्री है। और ये क्या है, सूडान है। ऊपर चले जाएंगे तो क्या, ऊपर चले जाएंगे तो क्या होगा, ये इजिप्ट है। क्या है, इजिप्ट। उसके ऊपर चले जाएंगे तो ये इजराइल है। क्या है, इजराइल का भी थोड़ा पार्ट टच करता है। उसके बगल में क्या है, जॉर्डन, ये जॉर्डन। ठीक है, ये सारे जो देश हैं वो रेड सी से क्या होते हैं, मैच करते हैं या उससे बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद है पर्शियन गल्फ। ठीक है, पर्शियन गल्फ को कौन से देश से टच कर रहे हैं ये भी देख लीजिए। पर्शियन गल्फ को जो टच करने वाला है सऊदी अरेबिया है। इधर सऊदी अरेबिया छूट गया, तो वो सऊदी अरेबिया है। कौन है, अरेबिया, 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 ये हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया हो गया। ठीक है, सऊदी अरेबिया, कुवैत है, क्या है, कुवैत, इराक है, ईरान है, ये ओमान है, क्या है, ओमान हो गया। और ये यूएई हो गया, क्या हो गया, यूएई। और ये है कतर, और ये बहरीन। ये सारे देश हैं जो पर्शियन गल्फ को टच करते हैं या पर्शियन गल्फ के आसपास ये है। क्या है, आसपास है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे अब देख लीजिए, अजीब अरल सी को कौन से दोस्त के बीच स्थित है। तो अरल सी के बीच जो है वो किसके बीच है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। किसके बाद, कजाकिस्तान, कजा कजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है। कौन सा है, उज्बेकिस्तान है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में है कौन सा, अरल सी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं एजियो सी। एजियो सी है जो यूक्रेन, यूक्रेन, यूक्रेन और रशिया के बीच में, किसमें, यूक्रेन और रशिया के बीच में। ठीक है, तो आपको ये सारी डिटेल जो है वो सब मिल गई होंगी। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें और कौन कौन से मैप इंपॉर्टेंट है। तो मुझे जितने लगे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिए, वो एग्ज़ाम दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू सो मच।